साहब, ऑल्दो चीन और भारत में बड़ी देर से एक अंडरस्टैंडिंग है कि जी नो शूट जोन होगी, लेकिन अब हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ बढ़ते लग रहे हैं. आपको क्या इसकी कोई इंतहाई कैफियत सामने देखते हैं नियर फ्यूचर में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक बड़ी जंग होगी, क्योंकि एक बड़ी जंग अगर इंडिया चाइना के दरमियान होती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा. कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमारी यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई. तकरीबन पिछले 30 साल में हमने यूनिपोलर वर्ल्ड देखी. अब मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बात जा रही है. उस मल्टीलैटरलिज्म में दुनिया में अमेरिका की पावर थोड़ी रिसीड कर रही है और बाकी मुल्क, जिसमें स्पेशली चाइना सामने आ रहा है. लेकिन जो अब इस सदी की बड़ी पावर्स होंगी उसमें इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा, और उनका जो रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होता है. सो जो पावर डायनेमिक है पूरी दुनिया की तब्दील हो रही है. यहाँ पे भी तब्दील होगी. एक बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों के दरमियान. एक कश्मीर के इशू को जाहिर है एक छोटा मुल्क है पाकिस्तान, उनके साथ जोर जबरदस्ती के साथ इंडिया ने डील किया. चाइना शायद नहीं चाहता कि इस तरह की जोर जबरदस्ती हो, क्योंकि वहां पे भी एक डिस्प्यूट है. सो ये स्कर्मिशेस जो हैं ये मेरा ख्याल है सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि छोटे के साथ लड़ाई करना आसान होती है, बड़े के साथ लड़ाई करना मुश्किल होती है. तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में भी बेहतर सेंस प्रिवेल कर जाएगी, क्योंकि वरना उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा. इमीडिएट टर्म में तो शायद हमें थोड़ा सा फायदा हो कि टेंशन इनकी अगर चाइना के साथ इंडिया की रहती है तो उनकी तवज्जो शायद पाकिस्तान की तरफ से हट जाए. लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इस खित्ते के अंदर हम अमन देखना चाहते हैं तो बड़ा जरूरी है कि जिस तरह के इनिशिएटिव चाइना ले रहा था, रोड और बेल्ट इनिशिएटिव के, इकोनॉमिक इंक्लूजन की तरफ बात जाए बजाय इसके कि आप जंगों की तरफ जाए. ठीक है हसन निसार साहब, अब जंग के डायनामिक्स बड़े चेंज हो गए हैं. अब वो रिवायती वॉरफेयर नहीं होती है, तो क्या आपको लगता है कि कोई इंतहाई कदम उठा सकते हैं दोनों जानिब से कुछ? ये तो आपने मेरी इंफॉर्मेशन में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा कर दिया. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. बाबर सत्तार साहब ने जो कहा वो बहुत खूब और बहुत बुनियादी, बहुत ही एकेडमिक किस्म की बात. तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हिंदुस्तान अपने मुंह से बड़े निवाले के बारे में एक हद से आगे नहीं जाएगा. बस ठीक है. मुनीब, आपको क्या लगता है? बरखा दत्त साहिबा ने आज ट्वीट किया और वो कहती हैं कि जी जो हम चाइना को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे या उनसे जो नो शूट स्टैंड ऑफ था हमारा, अब उसको खत्म हो जाना चाहिए. देखिए, यहाँ जो अभी जिस तरह बाबा साहब ने फरमाया है, भट्टी साहब ने भी, मदद साहब ने भी मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी रीजनिंग दी है. तो इसके अंदर क्या ऐड किया जा सकता है सिवाय इस एक जुमले के, जो आपको याद होगा एक हॉलीवुड की फिल्म थी बड़ी मशहूर वैन डैम की, हार्ड टारगेट आई सपोज. उसमें कहा, उसका जो लोगो जो था लाइन थी कि डोंट हंट व्हाट यू कांट किल. तो फिर चाइना के लिए मेरे ख्याल में इंडिया के लिए सबक है. इट्स अ बिट. ठीक है. मजहर अब्बास साहब, देखिए, जब नरेंद्र मोदी कुछ कहने लगता है तो मुझे लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जब कहने लगते हैं तो मुझे लगता है मोदी कह रहे हैं. और ये इस दिहाई का सबसे बड़ा अलमिया है कि दो बड़ी डेमोक्रेसीज में इस तरह के लीडर्स जो हैं वो अपनी जो है ममालिक के सदर और वज़ीर आज़म हैं. देखिए, इंडिया बहुत, और ख़ासतौर पे बीजेपी की पॉलिटिक्स बहुत ही कैलकुलेटेड है. वो टेंशन बिल्ड करते हैं, वो अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, वो अपने लोगों को एक तरफ से उसी वॉर हिस्टीरिया में रखना चाहते हैं, उसी इंतहा पसंदी की सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं. और इंतहा पसंदी की सोच कुछ इंतहा पसंदाना इक़दामात से ही आगे बढ़ती है. वो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं, वो नफ़रत की सियासत पर बिलीव करते हैं. वो समझते हैं कि इस तरह की सियासत करने से लोगों के जो अपने मसाइल हैं, और ज़ाहिर है एक ख़ास सिचुएशन जब आप डेवलप करते हैं तो कौम, वो समझते हैं कि कौम यूनाइट हो जाती है. लेकिन इसके फॉल आउट्स बड़े बुरे हैं. इसके फॉल आउट में सबसे ज़्यादा मुतासर खुद इंडिया हो रहा है, खुद इंडियन सोसाइटी हो रही है. और इस वक्त की इंडियन सोसाइटी, अगर आप आज से 10, 15, 20 साल पुरानी इंडियन सोसाइटी को देखें तो बिल्कुल कम्प्लीटली मुख्तलिफ माहौल पैदा हो गया है. ऐसे आप मीडिया की आपने बात की, एक ज़माने में इंडियन न्यूज़पेपर्स जो होते थे उसमें जो कॉलम्स छपते थे, जो उसके राइटर्स होते थे, आज कोई भी मुश्किल से आपको एक आध कोई सेन वॉइस इंडियन टेलीविज़न पे नज़र आएगी.
یہ انڈین سوسائٹی میں جو ٹرانسفارمیشن نظر آ رہی ہے ہمیں، اس کا نقصان صرف انڈیا کو ہو رہا ہے، اس کی تباہی خود انڈیا کے